हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक लड़का और एक लड़की की है। एक लड़का और लड़की की शादी अरेंज मैरिज से होती है, लेकिन उनके बीच में सुहाग रात लगभग 6 महीने बाद मनती है। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में? जो पॉइंट हमने अभी आपको बताया, आखिर उसके पीछे रीजन क्या था? चलिए दोस्तों, जानते हैं वीडियो में आगे कि आखिर लड़का लड़की ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं इन लड़का और एक लड़की की दोनों की कहानी। दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की की शादी उनके परिवार के, उनके घर वालों की रजामंदगी के साथ होती है। लेकिन लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। अब पसंद करने का रीज़न ये था क्योंकि लड़की के जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, वो बहुत ही बड़े बड़े थे। लड़की चाहती थी कि उसे जो लड़का शादी करे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और पैसे वाला हो और सुंदर भी हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। लड़का अमीर नहीं था ज़्यादा, लेकिन दिल का बहुत ज़्यादा अमीर था। लड़का सुंदर भी था। जब लड़की की शादी होके घर आती है और शाम के टाइम जब लड़का उस रूम में प्रवेश करता है जिसमें सुहाग रात का पूरा डेकोरेशन हो रखा था, जब उसमें प्रवेश करता है तो लड़की तुरंत बोलती है कि खबरदार, आप हमारे पास मत आना। लड़का बोलता है ऐसा क्या है? बोला, आपकी औकात नहीं है हमसे बात करने की या हमारे बराबर में बैठने की। लड़का बोलता है ऐसा क्या हुआ? जब शादी हुई है तब आपने ये सब नहीं सोचा था? आखिर आपको धमका के शादी कराई गई या आपकी बगैर मर्जी से? लड़की बोलती है कि अगर हमारे घर वाले हमसे पूछते तो हम इस शादी के लिए कभी मना ही नहीं करते। हमारे घर वालों ने शादी हमसे बगैर पूछे की है और मुझे करनी पड़ी। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, आखिर आप चाहते क्या हो? क्या कमी है मेरे अंदर और ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो आप हमसे इतना नाराज हो? तभी लड़की कहती है कि जैसा हमने सोचा था उसमें से एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। लड़का पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या सोचा था? लड़की बोलती है कि हमारे मन में एक हमेशा से यही रहा था कि हमारी जिससे शादी हो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, पैसे वाला हो और सुंदर हो, लेकिन उनमें से तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं है। लड़का ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और लेट जाता है उसी में और छत की तरफ निहारने लगता है। लड़का छत को निहारते निहारते पूरी रात बिता देता है और वो सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन लड़की से कुछ भी गलत बात नहीं करता है। सुबह होती है, लड़का उसी तरह घर वालों को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर उन लोगों के साथ बीच में चल क्या रहा है। धीरे धीरे लड़का टाइम बिताता है उस लड़की के साथ और कुछ समय के बाद वो लड़का बाहर जॉब करने के लिए चला जाता है और उस लड़की को अपने साथ में लेके जाता है। तभी वो एक छोटा सा घर खरीदता है और जब उस लड़की को बुलाता है तो बड़े ही अच्छे तरीके से खुश होकर उस लड़की का उस घर में स्वागत करता है। बोलता है कि आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से घर में। तभी लड़की जवाब देती है, इतने अच्छे से भी स्वागत मत करो। कहीं तुमने ताजमहल खरीद के नहीं दिया है, ना ही तुमने एक बड़ा सा बंगला खरीदा है, बस छोटा सा घर है। लड़का को बुरा लगता है, बस लड़का शांत हो जाता है, लेकिन उसे पलट के कभी भी लड़का जवाब नहीं देता था। इसके बाद सुबह होती है तो लड़का उस लड़की से बोलता है, कहता है उठो और मेरे लिए टिफ़िन बना दो, मुझे कंपनी जाना है। तभी लड़की वह कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अगर तुम्हें टिफ़िन ले जाना है तो अपना खुद बना कर ले जाओ। तभी लड़का उठता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या बना दूँ? लड़की जवाब देती है कि जहर, मेरे लिए जहर बना दो। बना सकते हो? लड़का वो हंस के बोलता है, कहता है इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और ये जहर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। इतना बोलकर लड़की सो जाती है और लड़का किचन में जाकर अपना खाना रेडी करने लगता है और उस लड़की के लिए भी खाना बना के रख देता है और एक लेटर लिख के रखता है। जब लड़की उठती है और उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि जाग गई हो अब तुम, सुनो, घर में पड़े पड़े बोर होने की ज़रूरत नहीं है। तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें लो और जाओ बाहर मॉल में शॉपिंग करके आओ। लड़की खाना खाते हुए ये लेटर पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है। तभी लड़की कुछ समय के बाद रेडी होती है और पास ही के मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है। जब वो मॉल में जाते तो वहाँ पर उसे अपने स्कूल यानी कि बचपन की फ्रेंड मिलती है। जब वो
उस फ्रेंड को देखती है, बहुत ही खुशी से उसे गले लगाती है और एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उस लड़के का पति आ जाता है और कहता है, अरे तुम अपनी फ्रेंड से हमें नहीं मिलवाओगी। तब उनका आपस में इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं और लड़की उन्हें देरों तक निहारती रहती है और मन में सोचती है कि जो किस्मत में मेरी था वो तो इस लड़की के पास है। वो लड़की बहुत ही अच्छे लड़के से शादी की गई थी और बहुत ही अमीर ज़्यादा लड़का था। इसके बाद जब वो देखती रहती है तो वो लड़का अपनी उसकी फ्रेंड को लेकर एक गोल्ड की चैन खरीदवाता है। जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा अंदर से जेलस फील करती है कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसे कितना अच्छा और पैसे वाला हस्बैंड मिला है, कितना केयर करने वाला मिला है। ये सोचते हुए वो वहाँ से घर चली जाती है। शाम को जब उसका हस्बैंड वापस आता है जॉब से तो वो एक गुलाब का फूल लेके आता है। लड़की वहाँ पे खड़ी होती है, पीछे से आके वो उसकी कमर पकड़ के चिपक जाता है और उसके बालों में वो गुलाब का फूल लगा देता है। तभी लड़की उस फूल को निकाल के कचड़े में फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी यही औकात है, तुम मुझे यही गिफ्ट कर सकते हो। लड़का परेशान हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके बाद फिर वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो लड़की बोलती है, मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकते हो। लड़का बोलता है, हाँ तुम बताओ। तो लड़की बोलती है, तलाक चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। लड़का कहता है, ठीक है, मैं बहुत ही जल्द पेपर्स तैयार करवाता हूँ और मैं तुम्हारे हर मन की ख्वाहिश पूरी करूँगा। इसके बाद लड़की दूसरे दिन बाहर घूमने जाती है और जब वो बाहर घूम रही थी तभी उस अपनी ही फ्रेंड के हस्बैंड को एक दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए देखती है और मन में सोचती कि इसे इतनी सुंदर बीवी मिली है फिर भी ये दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। इतना देखने के बाद वो लड़की घर आती है वापस और मन में सोचती कि क्यों ना ये बात हम अपनी फ्रेंड को बताएं। तभी वो ये बात बताने के लिए उसके घर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है। उनके सामने ही हस्बैंड बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये सब झेलना पड़ेगा और अपनी आदत डाल लो। तभी लड़की अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार कर बोलती है कि मुझे अमीर लड़का नहीं, एक भले ही गरीब हो लेकिन प्यार करने वाला लड़का चाहिए। इतना ये सब देखने के बाद वो लड़की वापस आती है और ये सोच कर रोने लगती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है, मुझे इतना प्यार भी करता है, अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसके हस्बैंड से तो लाख गुना अच्छा ही है। इसके बाद उसका हस्बैंड शाम को आता है और हाथ में तलाक के कागजात लेकर आता है और उसे देता है। बोलता है कि मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी साइन कर दो और मैं कल ऑफिस से वापस आऊँगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, अपनी पैकिंग भी कर लेना। तभी लड़की रोती हुई कहती है उसे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिलता है। लड़की कहती है, मन में सोचती कि मुझे तलाक तो नहीं चाहिए था लेकिन तुम्हारे साथ ज़रूर रहना है मुझे। अब लड़के के अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि जो ये बात वो अपने हस्बैंड से कह पाती। इसके बाद उसका हस्बैंड सुबह उठता है और एक लेटर लिखे जाता है कि आज हम सुबह तुम्हें नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, मैं वापस आके ज़रूर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगा, तुम अपना पैकिंग करके रख। इसके बाद वो जब ऑफिस से आता है तो उस लड़की से बोलता है कि तुमने अपनी पैकिंग कर ली, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वो उठा के उससे सॉरी बोलते हैं। जब वो लड़का उस लड़की की तरफ देखता है तो उसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। इतना बोलने देखने के बाद वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी लड़की कहती है कि अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और ये बोलकर वो अपने हस्बैंड को चिपक जाती है। तभी वो लड़का कहता है, अब दोबारा तुम हमसे दूर जाने की बात मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लड़की कहती है, ऐसा कभी मत बोलना और अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्तों, ये पति पत्नी की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।